वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति रोहित तिवारी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, यहाँ पे रात को मैं डिनर बना रही थी और रुद्रांश मेरे साथ क्या हरकतें कर रहा है देखो। सबसे पहले मैं ग्लास में नींबू पानी बना के पी, वो भी थोड़ा सा पिया, फिर बोला मम्मा दे दो मेरे को ग्लास, और बार बार ले जाके ना वॉश बेसिन में डाल रहा था। और जितनी बार मैं निकाल रही थी इतनी तेज तेज हंस रहा था, मैंने वॉइस को म्यूट कर दिया क्योंकि उसकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और जस्ट फैन मैंने चलाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं हंस रही थी ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। सही बात है यार। अब मुझे पता लगता है ना कि बच्चों के बिना ना बिल्कुल भी घर अधूरा है। मैं वो टाइम स्पेंड की हूँ जब मैं अकेली इस फ्लैट पे रहती थी, पतिदेव भी जॉब पे चले जाते थे। मतलब वो मेरा दिन कैसे बीता है ना, मुझे नहीं पता, मैं बता भी नहीं सकती। क्योंकि गाँव पे भी मैं सबके साथ रही हूँ और यहाँ पे मैं एकदम अकेले पड़ गई थी। लेकिन अब ना मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। रुद्रांश और उसके पापा मेरे लिए इनफ है और बहुत अच्छा लगता है, सच बताऊँ तो। देखो रुद्रांश, देखो मम्मी देख रहा है। चलो क्या ये पानी इतना ठंडा नहीं था, ये मटर वाला एकदम मटर बर्फ जमा हुआ था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ठंडा पानी में डाल देती हूँ, जस्ट नॉर्मल हो जाएगा, तब मैं सब्जी बनाऊंगी। और इसने क्या किया, हाथ से ना एकदम से भागो भागो। मैं नहीं हंसूंगी, गलत काम किया, गलत काम की मम्मी हंसेगी। कसम से रुद्रांश इस बार ऐसा काम किया उन्हें, मुझे भी हंसी आ रही। सारे मटर को गिरा दिया, बता पूरा किचन पानी पानी, सारा मटर फेंकना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फर्श पे आप कभी कभी सुसु भी कर देते हो। आप गंदे बच्चे हो ना, इसीलिए। किसके कपड़े प्रेस कर रहे हो? मम्मी के? कब बुक को? ये तो मम्मा के है ना, प्रेस कर दो बेटा, थोड़ा अच्छे से कर दो, मम्मा भी पहनेगी ना। कर दो, हाँ प्रेस कर दो, अच्छे से करना। ओके। सो गाइस, सुबह सुबह ना मैं बहुत सारे कपड़े प्रेस कर रही थी और अभी हमेशा मुझे देखता है कपड़े प्रेस करते हुए। नो, गंदी बात होती है ना बेटा। इसके पापा अगर इसके पहले कर देती हूँ और अपने जो भी है ना, मैं सारा इधर किनारे रखी हूँ और आज कुछ अपने हाथ से धो लूँ सूट वगैरह। तो ये ना मुझे हमेशा प्रेस करते देखता है, तो जो भी ये देखता है मुझे करते हुए ना, तो सारी चीज़ें ये करता है। मतलब यार, बच्चे इतनी तेज नोटिस करते हैं। हाँ हाँ, कर दो। पू दे दो, पू दे के जाओ ना, पू दे दो, पू। मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब बिंदी यार, पता है कभी कभी व्लॉग बनाने जाती हूँ ना, तो बिंदी ढूंढती हूँ कि मेरी बिंदी कहाँ लेके भाग जाता है। दिन में कई बार लगाती हूँ। दो बेटा, ये गंदी बात होती है ना, मम्मा की बिंदी क्यों ले लेती हो आप? जो मम्मा लगाए, मम्मा बिंदी लगा के कितनी प्यारी लगती है। देखो देखो देखो, बिंदी लगाने के बाद सब लोग कितने प्यारे लगते हैं। नहीं, मैं मम्मा हूँ, रहने दो रहने दो। ना ना क्या, अभी बैड बॉय ऐसी हरकतें करते हैं, आप तो गुड बॉय हो। चलो जल्दी से कपड़े प्रेस कर दो, ले जाके प्रेस। डांस कहाँ गए थे आप? नो नो, फोन डोंट टच। सो गाइस, रुद्रांश को लेके गई थी पार्क में, और रुद्रांश पार्क में इतना तहलका मचाता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। फोन वोन सारा उठा के फेंक, और इतनी तेज वाली प्यास लग जाती है कि क्या बताऊँ। हाँ जे जे, हर चीज़ जे 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 जे, और इतनी तेज वाली प्यास लग गई ना। बट अब क्या क्या लेके जाऊँ यार, पता है क्या, रुद्रांश के इतने सारे टॉय, उसके बॉल ले जाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। बॉल वो खेलता है, ठीक है, और उसके टॉय, और ऊपर से सेकेंड फ्लोर से उतरना मुझे बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि वो ना ऐसे पैदल नहीं उतरता। उसको गोदी में लेती हूँ, फ़ोन कहाँ रखो समझ नहीं आता, उसको गोदी में लेती हूँ और फिर उसको सारे टॉय लेती हूँ। फिर अब खुद की इतनी बड़ी बड़ी पानी की बोतल, मेरे पास ना छोटी पानी की बोतल नहीं है। देखती हूँ कभी जाऊँगी ना तो लेके आऊँगी। अभी बहुत तेज प्यास लगी है। तो गाइस, फिर मैं गई थी बाबू को लेके पार्क में, और पार्क से आने के बाद मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी। मैं ना सब्जी बना के जाती हूँ क्योंकि सब्जी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ना, और आने के बाद आटा वगैरह कूट के फिर मैं रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि आज मुझे जाना है पतिदेव के साथ थोड़ा सा मार्केट ही कह सकते हैं, सब्जी वगैरह लेने। जब मेरा मन कर देता ना तो फिर मैं उनके साथ निकल जाती हूँ। कभी कभी मेरा बाहर का कुछ खाने पीने का भी मन होता है, फिर अपनी पसंद का सब्जी लेने का मन होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत सारी हरी सब्जियाँ नहीं खाते, तो मैं जाती हूँ ना तो खुद अपने चूज़ करके थोड़ी थोड़ी अपने अकॉर्डिंग लेके आती हूँ, फिर मैं खुद ही बना के खाती हूँ। और यहाँ पे रुद्रांश
इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना कि मतलब क्या बताऊँ उसको। अगर पूरा दिन भी घर से बाहर रखो ना तो फिर उसको उसी में खुश है। और यहाँ पे उसको थोड़ी-सी चोट लग गई थी आज, क्योंकि मैं उसको थोड़ा-सा डाँट दी थी ना तो उसने सर को दीवार में लड़ा दिया था। पता नहीं कहाँ से सीखा है कि थोड़ा-सा भी कोई डाँट दे या थोड़ा-सा मतलब मार भी दे ना तो अपने आप को नुकसान पहुँचाता है। अब मैंने सोच लिया यार कि इसको बिल्कुल भी डाँट नहीं लगाऊँगी, और डाँट भी लगाऊँगी ना तो बिल्कुल वहीं पे खड़ी रहूँगी ताकि ये खुद को भी बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचाए। फिर हम तीनों निकल गए मार्केट के। वैसे वो सारी चीज़ हो गई। पतली ले रहा हूँ। सलाद भी बन जाता है, इसके पत्ते की सब्ज़ी भी बन जाती है। हाँ तो वही ये कौन सी पालक है ये वाली? इसको क्या कहते हैं? वही बताएंगे। ये कौन सी पालक है? चौराई। ये भी कर दो। डर लगता है कोई फ़ोन ही ना छोड़ ले, फिर तो हो गया मेरा। दुकान वाले टाइम पास कर रहा था। क्यों? कौन सी तोरी? हाँ वो है मतलब वो क्या बोलते हैं उसे? तोरी बोलते हैं। तोरी तोरी नहीं आती। हाँ हाँ, तो रही क्या हुआ? तो मैं कहा ये कौन सी तोरी है? हाँ तो बोल रहे झींगा तोरी है। अच्छा। हाँ, खीरा कितने रुपए किलो देगा? हाँ तो लगे वैसे तो 20 बेच रहे हैं, 10 लगा देंगे तुम्हारे लिए। ठीक है भाई मेरे को। हाँ। अरे आपको पता है खीरे की सब्ज़ी बनती है, पता बहुत टेस्टी बनती है। तुम नहीं खाना। बाबा यार कुछ खिला देते थोड़ा, मेरा ना पानी पूरी खाने का मन है बस। इस बाजार से तो कुछ नहीं खिलाने वाला भैया। यार पानी पूरी और सब मिल जाता है, पानी पूरी खाने का मन होता है। क्या पता आगे मिले कहीं। हाँ चलो। दरवाजे को बंद कर दीजिए, सारा वो निकल जाएगा। सो गाइस फाइनली हम घर आ गए अपना सब्जी वब्जी लेके, जो भी था। इतनी मार्केट में भीड़ थी क्योंकि ना जहाँ मार्केट जाते हैं वहाँ पे आज सोम बाज़ार लगता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सब्जी वब्जी फाइनली हमने फ्रीज वगैरह में डाल दिया, फ्रूट्स थे, सब्जी थे। और जब मैं फ्रीज में डाल देती हूँ ना तब मुझे याद आता है थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करने का। बट यार पता है जल्दी जल्दी तो रुद्रांश को चोट भी लग गई। पार्क से जैसे मैं आई वैसे मैं उसको डांट लगाई थी किसी चीज़ में, और उसने उठा के मार ली यहाँ पे। ये क्या है? रुद्रांश के लिए चीज़ी है, खोल के दिखा दूँ क्या रुद्रांश क्या लाया शॉपिंग से। हेलो गाइस, अब ज़्यादा थोड़ा एसी में बैठेंगे। पानी का बोतल है वहाँ के साथ। कहाँ गए थे अपनी मम्मी के साथ? मैं आपके लिए क्या खरीद के लाई हूँ दिखा दो। सो गाइस यहाँ पे रुद्रांश के पास चाहे कितने भी कपड़े हो ना, नहीं मेरे को सबर नहीं होता है। और यहाँ पे मैं रुद्रांश के लिए ना सिंपल से टी शर्टें चुप रहो ना, टी शर्टें लेके आई हूँ इस तरीके का। बहुत ही प्यारा सा कार्टून बने हुए। और इसकी जो भी, अरे इसमें तो गैया बनी हुई है, गैया मेरी गैया। देखो गैया बनी है देखो। और एक की वाला लेके आई हूँ जिसके प्लास्टिक जो भी था रुद्रांश फेंक दिया वहाँ पे। आप पीछे देख सकते हैं पन्नी वन्नी सारा उसका बिखरा पड़ा। पापा मम्मा पापा 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 मम्मा पापा पापा मम्मा पापा मम्मा एक ही साथ है। मम्मा कंफ्यूज। नाना पापा मम्मा पापा पापा पापा। और नाना सुनो, नाना फोन कर रहे फिर आप बात क्यों नहीं करते? नाना कहते रुद्रांश गंदा बच्चा है। रुद्रांश मम्मा चाचा नाना चाचा पापा 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 चाचा। सो गाइस आज मैं कुछ काम करने वाली हूँ जो मैं सालों से सोच रही हूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बाबू छोटा है था तो वो पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी भी पॉसिबल नहीं है। अभी वो कोई बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ये काम करना ही करना है। कौन सा काम है ये सारी चीज़ें आगे डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा, आपको बहुत मतलब अच्छा लगेगा मेरा व्लॉग। तो सुबह सुबह पतिदेव का ब्रेकफास्ट लंच बनाने के बाद मैं आ गई अपने घर की क्लीनिंग करने। और पता है लोगों के घर हर 15 दिन या महीने पर बेडशीट चेंज होता है, मेरे घर हर तीसरे दिन होता है। मेरा बेटा इतना गंदा कर देता है ना कि क्या ही बताऊँ। छोटे बच्चे
जिनके घर में रहते होंगे उनके घर में यही दशा होती होगी। पार्क से आता है और जो भी गंदा संदा सैंडल रहता है पहन के बैठ जाता है फिर। और मैं गद्दे के नीचे ना पन्नी सबसे पहले लगाती हूँ ताकि कभी कभार वो भूल के सूसू कर देना तो फिर वो गद्दे ख़राब ना हो, वैसे तो वो बता देता है। फिर मैं सुबह सुबह जल्दी से झाड़ू पोछा लगाई पूरे घर में। और यहाँ पे मैं आज बुधवार था ना तो मैंने हेयर वॉश भी किया था और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे तो मैंने सोचा चलो मैं कपड़े धो देती हूँ। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। आज है बृहस्पतिवार और आज मैं करने वाली हूँ बृहस्पतिवार का व्रत। मेरा मतलब मेन काम जो है यही है, काफ़ी दिन से छूटा हुआ था। क्यों मैं कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, सारी चीज़ें आगे डिटेल में मैं आपको बताऊँगी। हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती भी हूँ तथा जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो रहा है। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार शायद बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर। तो गाइस आज बृहस्पतिवार था तो मैं सुबह जल्दी जल्दी उठी। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैंने सारे घरों में झाड़ू लगाया, सिर्फ वो एक कमरे को छोड़ के जिसमें पतिदेव और बाबू सोए थे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर करती हूँ तो बाबू उठ जाता और मुझे ना नहाने देता ना पूजा करने देता। इसलिए मैं एकदम शांति से सारा काम की। फिर मैं गई नहा के आई। और आज है बृहस्पतिवार तो आज के दिन पीला वस्त्र पहनते हैं और पीली चीज़ें खाते हैं। और ये जो बृहस्पति भगवान का किताब है ना वो काफ़ी बड़ा है, इसमें 2 कहानियाँ, काफ़ी लंबी है तो पूजा करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लगभग सब कुछ मिला के 1.5-2 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर अच्छे से विधि विधान से करो तो आज मैं पहली बार कर रही थी काफ़ी दिन के बाद ना, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कितना टाइम क्या लगेगा, क्योंकि मुझे अपने पूजा पाठ के साथ साथ पतिदेव और बाबू को भी देखना, उनके लिए भी लंच बनाना है, बाबू के लिए भी करना। और आज के दिन केले के पेड़ में जल देते हैं, लेकिन मेरे पास केला का पेड़ नहीं था तो मैंने भगवान से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और मैंने सूर्य भगवान को ही जल दे दिया। और पता है हमारा जो फ्लैट है ना, मतलब मैं 2nd फ्लोर पे हूँ और 3rd 4th फ्लोर तक का है तो सूर्य भगवान दिखते भी नहीं है, बस पेड़ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत जल दिख रहा है। तो जो लोटा होता है ना उसमें चने की दाल और गुड़ डाल के मैंने पूजा वगैरह जो भी है किया। और फिर मैं फटाक से आ गई किचन में और मुझे लगी थी बहुत तेज़ प्यास, तो यहाँ पे पेड़ा रखा हुआ था जो कि पापा जी मेरे गए थे गाँव, वहाँ से लेके आए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैंने पेड़ा खा के सबसे पहले पानी पिया और दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दिया। लगभग काफ़ी टाइम हो गया था, पतिदेव अभी तक चाय भी नहीं पिए थे तो मैंने सोचा चलो उनके लिए भी चाय बनाते हैं, खुद के लिए भी चाय बनाते हैं, फिर उनके लिए चाय खाना वगैरह भी बनाना, क्योंकि यार देखो पूजा पाठ के साथ साथ वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना कि पहले घर का काम करो फिर मंदिर जाओ, क्योंकि घर में भी कोई इंसान भूखा नहीं रहना चाहिए अगर आप ज़्यादा अपने पूजा पाठ में लगे। मैंने सोचा कि अगर मैं किताब नहीं पढ़ पाऊँगी तो मैं ये चीज़ें दोपहर में या शाम को आराम से बैठ के कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं सुबह करूँ, जितनी शक्ति होती है उतनी ही भक्ति करनी चाहिए। लेकिन मैं सुबह उठ गई ना तो हो गया, कोई भी ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ पतिदेव के लिए आज खाना बनाना था और उनके लिए आज मैंने बनाया था कटहल की सब्ज़ी और रोटी। और फिर यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैंने एक तरफ रुद्रांश के लिए दलिया चढ़ाया, दूसरी तरफ मूँगफली फ्राई कर रही थी। फाइनली आज मैंने बृहस्पतिवार का व्रत उठाया। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और मैं ये व्रत क्यों कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि पहले भी मैं ये व्रत रह चुकी हूँ। क्योंकि ना मेरी मम्मी बहुत पहले से ये व्रत रहती थी, हमने बचपन में देखा है और भगवान विष्णु का प्रसाद भी खाया है, चने और गुड़ का जो प्रसाद होता है, और हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मम्मी करती थी। तो मैंने ना मम्मी से बोला एक बार, जब मेरी शादी को 1-1.5 साल हो गए थे, कि मम्मी मेरा भी मन होता है यार कि मैं भी कोई ना व्रत करूँ, हफ्ते में एक बार तो कोई व्रत रहना ही चाहिए। तो मम्मी ने मुझे बोला कि देखो अगर तुम रह सकते हो तो बृहस्पतिवार का व्रत हो, अच्छा होता है। शादी के बाद भी लड़की, हाँ खा लो खा लो, शादी के बाद लड़कियों के लिए भी अच्छा होता है, हाँ, और शादी के पहले भी लड़कियों के लिए ठीक होता है। तो मैंने सोचा चलो रहते हैं। और जैसे मैंने 4 से 5 बृहस्पतिवार ही रहा, तब वैसे ही रुद्रांश मेरे टम्मी में आ गया। उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो मैं इस व्रत को मैंने छोड़ दिया था। लेकिन इस व्रत को मैंने भूला नहीं था, बट अब मैं सोच रही थी ना बाबू होने के बाद चलो अब उठाऊंगी, लेकिन मैं नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि बाबू बहुत ज़्यादा फीड करता है तो फिर ना मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। वो खाना वगैरह भी खाता है, लेकिन कहते हैं ना बच्चे माँ के पास रहते हैं तो ज़्यादातर फीड करते हैं। तो बहुत दिन से सोचते सोचते फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मैं उठा लेती हूँ। मम्मी ने बोला नहीं अभी रहने दो, 2-4 साल, बाबू को 3-4 साल तक का हो जाने दो, क्योंकि फिर तुमको दिक्कत हो जाएगी, अकेले घर का सारा काम सब कुछ करना होता है। लेकिन ना फिर मुझे ना सपने आए भगवान विष्णु के, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं मुझे व्रत करना ही करना, और मैंने ठान लिया कि आज से मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने स्टार्ट कर दिया और आज के दिन पीले वस्त्र पहनते हैं, पीली चीज़ें खाते हैं, सिर्फ केला नहीं खाते, क्योंकि केला भगवान विष्णु को चढ़ता है और केले के पेड़ पे जल देते हैं। और मेरे पास तो केले का पेड़ भी नहीं था, मैंने ऐसे ही भगवान से माफ़ी मांग के जल दे दिया, क्योंकि यार जितनी शक्ति होती उतनी भक्ति करनी चाहिए। अब नहीं है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे तो वही मिलेगा भी नहीं। तो केला आज के दिन नहीं खाना चाहिए, बाकी आप पीला चीज़ कुछ भी खा सकते हो, नहीं पीला चीज़ है तो पीली चीज़ में कोई हल्दी मिला के भी खा सकते हो। और आज के ना बहुत सारे रूल्स हैं कि आज के दिन ना बाल नहीं धोते हैं, घर में पोछा नहीं लगाते हैं, जिसकी मिट्टी की घर होती है वो
घर को नहीं लिपते हैं, साबुन सर्फ यूज़ नहीं करते हैं, नेल नहीं कट करते हैं। और पता है हमारे यहाँ मायके में ना मम्मी तो कब का व्रत बैठा चुकी है, धापन कर चुकी है, लेकिन वहाँ पे ना अभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करते और मैं भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ना सही नहीं होता है बृहस्पतिवार के ये दिन करना। कुछ लोग नहीं मानते हैं तो कर लेते हैं, बहुत लोग को नहीं भी पता होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके वहाँ कोई व्रत करता है या आप खुद करते हो तभी इस चीज़ का रूल फॉलो करो। लेकिन मेरे से कुछ चीज़ इस बार नहीं हो पाएंगी, जैसे कि कपड़े वगैरह धुलना, रुद्रांश के मुझे धुलने ही पड़ते हैं, जो भी उसके पैंट वगैरह सुसु के या पोटी के होते हैं। तो कोई नहीं, इसके लिए भगवान मुझे माफ़ करेंगे, मुझे भी पता है और भगवान को भी पता है कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है, इस वजह से। और बस मैं भगवान से यही प्रार्थना की हूँ कि जो मेरा व्रत है ना अच्छी तरीके से सफल करे। और इस व्रत को ना आप संकल्प लेके कर सकते हो, जैसे 7 करना है, 11, 21, 51, 101। लेकिन मैंने सिर्फ ये संकल्प लिया है कि हे भगवान, जब तक मेरे में शक्ति रहेगी, जब तक मैं चाहूँगी अपने मन से, तब तक मैं व्रत करूँगी, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत अच्छे वाइब्स आ रहे हैं, सच बताऊँ तो। और पूजा पाठ करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है कैसा नहीं। सो प्लीज़ गाइस व्लॉग में बने रहिएगा।